आदाब के पी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में एसआरजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कलबुर्गी द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल अबैकस एंड वैदिक मैथ्स एक्सेलेंट कंपटीशन का किया गया आयोजन। BY विजेंदर ने कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के दिए संकेत। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर जीत कैसे रहा है, बिहार चुनाव परिणाम पर बोले उद्धव ठाकरे। सुप्रीम कोर्ट में फिर उठा 2016 कारपेट बाघ शिकार कांड, CBI जांच से लगी रोक हटाने की मांग। TMC नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें, ममता के TMC के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर हुआ बवाल। अब समाचार विस्तार से। आज रविवार 16 नवंबर को एसआरजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कलबुर्गी द्वारा बीदर के नेशनल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल बीदर में बीदर डिस्ट्रिक्ट लेवल अबैकस एंड वैदिक मैथ्स एक्सेलेंट कंपटीशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अंशुल रजनीश वाली, डायरेक्टर वाली ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किया, जबकि मुख्य अतिथियों में डॉक्टर श्रीलता जी स्वामी, प्रिंसिपल नेशनल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल बीदर, डॉक्टर सतीश बी प्रतापुर, प्रिंसिपल शरण बसवा पब्लिक स्कूल एंड PU कॉलेज बीदर और डॉक्टर विनीता बी पाटिल, प्रिंसिपल लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर मुख्य अतिथि थे। उनके अलावा राघवेंद्र जोशी, को फाउंडर SRJ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कलबुर्गी, सुप्रिया आर जोशी, CEO एंड को फाउंडर एंड को-फाउंडर SRJ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कलबुर्गी भी उपस्थित थे। उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। इस अबैकस एंड वैदिक मैथ्स एक्सेलेंट कंपटीशन में भाग लेने वाले लगभग 800 छात्रों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अवसर पर अंशुल रजनीश वाली, डॉक्टर सतीश बी प्रतापुर, श्रीलता जी स्वामी, सुप्रिया आर जोशी ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश टीके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BY विजेंदर ने संकेत दिया है कि उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने के लिए दूसरा कार्यकाल मिलेगा। पार्टी ने कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में अपनी आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जहां विजेंदर ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। भाजपा नेतृत्व पर उन्हें बदलने का दबाव है। ये पूछे जाने पर कि क्या बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद अब स्पष्टता आएगी, विजेंदर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि स्पष्टता आएगी। मेरे पास स्पष्टता है और इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना काम जारी रख रहा हूं। विजेंदर को नवंबर 2023 में कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनकी पदोन्नति से पार्टी में नाराजगी फैल गई थी और वे इसे शांत करने में असमर्थ रहे हैं। विजेंदर ने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम कर्नाटक के भाजपा नेताओं के लिए एक संदेश है। हमें एकजुट रहना होगा और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार से लड़ना होगा। उन्होंने कहा, हमें मोदी प्रशासन की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है। कर्नाटक हाईकोर्ट में पूर्व JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना की दुष्कर्म केस में हुई दोष सिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई एक बार फिर तेज हो गई है। रेवन्ना के वकील ने अदालत में दावा किया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मीडिया ट्रायल और भावनात्मक माहौल से प्रभावित था। उनका कहना है कि फैसला ठोस सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि बाहरी दबावों और भावनात्मक तत्वों पर आधारित था। न्यायमूर्ति KS मुदगल और न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक की डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई की। रेवन्ना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जीवन भर की सजा ऐसे सबूतों पर दी जिनमें कई विरोधाभास थे। उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान मेल नहीं खाते और कोर्ट ने पीड़िता की भावनात्मक स्थिति को आधार बना लिया, जबकि कानून में ये पर्याप्त आधार नहीं है। बेंगलुरु में एक अनोखा मामला देखने को मिला है। यहाँ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए नियमित मंदिर के दर्शन करना महंगा पड़ गया। शख्स दक्षिण बेंगलुरु के बनशंकरी तृतीया चरण स्थित श्री गणेश मंदिर गया था और वहां जो हुआ उसके बाद उसे पुलिस का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। बता दें कि शख्स के मंदिर के बाहर से 16,000 रुपये की कीमत के जूते चोरी हो गए थे। इसको लेकर वो पुलिस थाने पहुंचा और FIR दर्ज करवाई।
पुलिस ने शुरुआत में जूते चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी किया। ऐसे में इंजीनियर ने जोर देकर पुलिस पर दबाव डाला। उसका दावा था कि मंदिरों के बाहर ये एक सामान्य घटना है जो अक्सर देखी जाती है। गिरिनगर निवासी इस शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने 6 महीने पहले ही अपने ये जूते खरीदे थे और 6 नवंबर 2025 की शाम 7:20 पर वो चोरी हो गए। शिकायतकर्ता अपने ब्रांडेड जूते पहनकर मोटरसाइकिल से मंदिर गया था। उसने अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दी और अपने जूते मंदिर के सामने छोड़ दिए, जहां दूसरे श्रद्धालुओं ने भी अपने जूते छोड़े थे। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिहार चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन असली बात कोई समझ नहीं पा रहा है कि सिकंदर जीत कैसे रहा है। उद्धव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव हार रहे थे तो उनकी सभाओं में इतनी भीड़ कैसे आ रही थी, क्या वो एआई से थे? उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि जहां जनता इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दे रही है वे हार रहे हैं और जिनके कार्यक्रमों में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है वे जीत रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि 10,000 भी एक चुनावी फैक्टर है, लेकिन जनता रोज़ रोज़ जो तकलीफ झेल रही है वही असली सच्चाई है। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के बारे में सवाल पूछ रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शुक्रवार को बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 202 सीट जीतकर शानदार वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीट जीती, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों को लेकर सभी दलों की तैयारी जारी है। इस बीच महायुति दलों के बीच मतभेद की अटकलें आ रही हैं। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पैसा हमेशा सीट नहीं जिताता है। पटेल ने कहा कि हमने पहले भी कई दबंग नेताओं को जिताने में मदद की है। चुनाव में पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई सोचता है कि सिर्फ पैसे से जीत होती है तो ऐसा कभी नहीं होता। जो समझदार है उनके लिए इशारा काफ़ी है। आगामी नगर परिषद चुनावों के मद्देनज़र अजित पवार गुट की बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने कुछ दलों पर तंज कसा। हालांकि उन्होंने साफ साफ किसी भी दल का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि किसी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो कोई दबंग है और जीत पक्की है। हमने पहले भी कई दबंगों को जिताया है, ये हमें पता है, लेकिन ये मत सोचिए कि सिर्फ पैसे होने से जीत होगी। पैसा सिर्फ एक माध्यम है। चुनाव में पैसे की ज़रूरत होती है,
हाँ, लेकिन अगर कोई मानता है कि वो सिर्फ पैसे के दम पर जीत गया तो ऐसा कभी नहीं होता। 2016 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए बाघों के शिकार का संवेदनशील मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि 8 साल से लंबित ये मामला प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों द्वारा किए गए कथित कवर अप के कारण ठंडे बस्ते में चला गया है। ये मामला दिसंबर 2015 में तब सामने आया जब नेपाल के सुनसरी जिले में एक बाघ की खाल बरामद हुई। इस मामले में हरियाणा के 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। जांच में पता चला कि बाघ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मारा गया था और उसकी खाल नेपाल तस्करी की गई थी। इसके बाद 14 मार्च 2016 को हरिद्वार एसटीएफ ने पंजाब के रामचंद्र को गिरफ्तार कर 5 बाघों की खाल और 125 किलो हड्डियां बरामद की। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लेकर किए गए दावे पर विवाद खड़ा हो गया है। कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर अपने घर राजभवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हथियार और गोला बारूद उपलब्ध करवाने का दावा किया था। दरअसल टीएमसी सांसद बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल बोस को अपराधियों को शरण देना और उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं को मारने के लिए हथियार देना भी बंद कर देना चाहिए। टीएमसी सांसद के बयान पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस ने टिप्पणी करते हुए कल्याण बनर्जी के दावे को भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बताया है। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने कल्याण बनर्जी से माफी मांगने की मांग करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कल्याण बनर्जी को घेरते हुए बोस ने कहा, जब पश्चिम बंगाल की सत्ताधार पार्टी का नेता राजभवन के अंदर हथियार गोला बारूद की बात कहता है तो इसका मतलब उनको अपने राज्य की पुलिस पर विश्वास नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में एसआरजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कलबुर्गी द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल अबैकस एंड वैदिक मैथ्स एक्सेलेंट कंपटीशन का किया गया आयोजन। BY विजेंदर ने कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के दिए संकेत। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर जीत कैसे रहा है, बिहार चुनाव परिणाम पर बोले उद्धव ठाकरे। सुप्रीम कोर्ट में फिर उठा 2016 कॉर्बेट बाघ शिकार कांड, सीबीआई जांच से लगी रोक हटाने की मांग। टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें, ममता की टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर हुआ बवाल। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।